Hello students, today I am going to teach about the session 2 unit 2nd, okay, chapter working independently part 2, okay। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, पढ़ेंगे, ओके। वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, ओके। मीन्स इंडिपेंडेंट वर्किंग जो है उसका वर्क स्टाइल मतलब कि खुद से अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, हमें उसकी स्टाइल क्या है, क्या होना चाहिए, ओके। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड अकम्प्लिश्ड इंडिपेंडेंट वर्कर वन मस्ट डेवलप्ड अ वर्क स्टाइल, ओके। यू नो कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हर काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं और पर्टिकुलर वे से करते हैं, वो उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, ओके। तो वो एक सक्सेसफुल बन पाते हैं, उनके काम करने का स्टाइल अलग होता है। तो उसी तरीके से कुछ स्टाइल्स हैं जिसे हम इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करें। फर्स्ट, बियॉन्ड सुपरवाइजर, क्रिटिक एंड गाइड, ओके। सुपरवाइजर मीन्स वो पर्सन जो हमारे एक्टिविटी को चेक करे, मीन्स सुपरवाइजर, ओके। क्रिटिक मीन्स ओपिनियन देने वाला, और गाइड मीन्स जानते हैं आप हैं, गाइड करने वाला, ओपिनियन देने वाला, वही है। तो बियॉन्ड खुद, हम खुद बने सुपरवाइज, हम खुद करें, ओके। मतलब अपने काम में हम ही सुपरवाइज हों और खुद ही ओपिनियन देने वाले हों, खुद को गाइड करने वाले हों, हमें किसी और की हेल्प ना लेनी हो, ओके। तो बी ऑन, अंडरस्टैंड। फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग it is essential that you are aware of yourself, your strength, your weakness and ability, interested, okay। जब हम खुद काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फाइल या कोई भी वर्क अपना कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हम किसी न किसी से गाइड करवाते हैं, मतलब पूछते हैं या ओपिनियन लेते हैं कि सही है या कैसे करना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मतलब अपने कामों में जो हमारा वर्क होगा उसमें अपने एक्टिविटी में हम कुछ न कुछ दूसरों से सलाह लेते हैं, पूछते हैं। बट यहाँ भी ऑन खुद से करना है हमें, ओके। खुद से हमें गाइड करना है कि हम ठीक कर रहे हैं, मतलब कि योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर एबिलिटीज़, ओके। अपनी एबिलिटी, अपना इंटरेस्ट, अपनी वीकनेस हमें खुद पहचाननी होगी, अंडरस्टैंड। हम जब कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हम अगर उसमें जो भी कमी बेसी है, जो भी कमियां उसमें है, उन्हें हमें खुद पहचान के सुधारना होगा, और हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है इस काम को करने के लिए, हमारा कितना इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंड। तो ये सब अगर हमें मालूम होगा, कैन यूज़ ऑल दीज एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड टू योर एडवांटेज, अंडरस्टैंड। जब अगर आपको ये सब मालूम होगा कि आप में कितना वीकनेस है, कितनी एबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट रख रहे हो उस वर्क में, तो आप जो है अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर पाओगे, ओके। ये सब एडवांटेज है आपके वर्क का कि आपको ये सब मालूम है। जब ये मालूम होगा तो आप उसको बेस्ट तरीके से करोगे। आपको पता होगा कि मुझे ये नहीं आता, वीकनेस हमारी है, तो हम उसे जब अपना काम करेंगे, अपना वर्क करेंगे, तो हम अच्छे से करेंगे कि वो चीज़ अच्छे से सॉल्व हो, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। लाइक दिस, अगर आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, अगर सिस्टम पे, कंप्यूटर पे वर्क करें, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसे हमें कंप्यूटर पे करना है, और अगर मुझे नहीं आ रहा है तो हमें किसी की हेल्प लेनी होगी, ओके। कि वो जो हमारे अपने सिस्टम पे एक उस काम को कंप्लीट करेगा, बनाएगा उसमें। बट अगर हमें खुद आता हो
तो क्या होगा कि हम उस पर खुद वर्क कर लेंगे, तो हमें दूसरों की हेल्प नहीं लेनी होगी, हम खुद इंडिपेंडेंट है ना, खुद पे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। मोस्ट थिंग कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वर्क है, वो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके का काम है, हमें इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क, मतलब जो हमारा वर्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कैसा है, क्या है, हम कैसे उसे कर पाएंगे, इस बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। यू शुड क्लियरली नो what exactly is accepted out of your work and what its final form should be. Understand? Means कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा वर्क है वो हम क्लियर होना चाहिए, वो हमें कि हम कैसे इसे करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें करना क्या है और इसका फाइनल लुक क्या होगा। फाइनल जब होगा, ये कंप्लीट होगा, तो वो कैसा होगा उसका रिज़ल्ट। ओके, आपको पता होगा कि जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हम इमेजिनेशन करते हैं कि जब हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें ऐसे ऐसे करना होगा, एंड देन लास्ट में रिज़ल्ट कैसा आएगा, ये सब हम काम को शुरू करने से पहले इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो यही है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि काम कैसा है। जब हमें मालूम होगा कैसे करना है, तभी तो हमें इमेजिनेशन करेंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, बीच में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको पता हो जाएगा कि आपको की वीकनेस क्या है। ओके, आप कहाँ तक काम कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। व्हाट यू नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोजेक्ट यू शुड आल्सो नो व्हाट ऑल यू नीड टू डू अचीव देम। मीन्स कि जब हम किसी वर्क पे, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसे हम मतलब पाने का मतलब है कि उसे हम फाइनल तक ले जाना चाहते हैं। ओके, उसे कंप्लीट करके उसका रिज़ल्ट अच्छा देना चाहते हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसे पा सकें, उसे अचीव कर सकें, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें। ओके, what their order should be and how much time should be given to each sub task। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टास्क है वो, उसमें टाइमिंग कितनी लगेगी, कितनी टाइमिंग चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब हम काम शुरू करना, किसी भी वर्क को जब करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि कितने दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमें वर्क मिलने के बाद, अगर वर्क अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या करना है, तो हम क्लियर कर देते हैं कि कितना टाइम लगेगा, है ना। 1 वीक, 2 वीक, 2-3 डेज़, जो भी टाइम लगेगा, ये बात हमें समझ में आ जाती है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये भी जो है कि अपने काम को जब हम शुरू करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हम कब इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स होता है शुरुआत करना वर्क का, अपने काम की जब हम शुरुआत करते हैं, खुद से शुरुआत करना। ओके, खुद से अपने काम को शुरुआत करना। एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर, जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, यू शुड बी एबल टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इनिशिएटिव ऑन योर ऑन विदाउट बीइंग टोल्ड अबाउट देम। जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, मतलब जो खुद से वर्क करते हैं, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं, वो एबल होते हैं अपने रिक्वायर को अपने वर्क पे करने के लिए।
मीन्स कि अपने काम को अच्छे से खुद से करने के लिए वो एबल होते हैं, ओके, विदाउट बीइंग टोल्ड अबाउट देम, बिना उसके बारे में किसी से बताए, किसी से हेल्प लिए, वो खुद को करने के लिए एबल होते हैं, खुद से करने के लिए, ओके। एज यू एज solely responsible for your work and its result, you should take full ownership of it and identify and take the initiative wherever needed. As you know कि जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं और रिजल्ट देते हैं, ओके। शुड टेक फुल ऑनरशिप, जब वो किसी काम को करना शुरू करते हैं, अपने काम को, अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, तो ऑनरशिप के साथ बनाते हैं, ओके, क्योंकि वो उन्हें खुद बनाना होता है, खुद ही उसमें चेक, हर कुछ जितनी भी कमी वैसी होती है, जो भी कमियां होती हैं और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो खुद सॉल्व करते हैं। तो वो एक ऑनर की तरह एकदम खुद से जो है उसके मालिक होते हैं वो, और उसे बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं वर्क को, ओके। नेक्स्ट है फुल कमिटमेंट। एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर you should be able to complete your work for which you committed and promised. इंडिपेंडेंट वर्कर जो होते हैं वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए एबल होते हैं, विच यू कमिटेड एंड प्रॉमिस। जैसे कि अपने काम को, अगर उन्होंने वर्क को कंप्लीट करना है तो वो क्या करते हैं कि अगर वो प्रॉमिस कर लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए कि हम इतने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, तो उस पर कमिटेड हो जाते हैं वो, ओके। फुल कमिटमेंट का मतलब होता है, कमिटमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि वादा कर लेना, प्रॉमिस कर लेना, ठीक है। किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना कि हाँ मैं एकदम बिल्कुल 1 हफ्ते में काम को कंप्लीट कर लूँगा। अगर एकदम फाइनल वो उनका डिसीज़न और एक वादे की तरह लगता हो कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा लगता हो उनके कहने से, तो उनका वो कमिटमेंट होता है कि नहीं मैं करके दिखा दूँगा या कर दूँगा। तो ये उनका कमिटमेंट है। जब कोई कमिटमेंट कर देता है तो उस काम को करना चाहता है और करके दिखाना चाहता है, ओके। रिक्वायर एक्शन वर्क टू द बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एबिलिटी एंड कंप्लीट द टास्क। और जब किसी चीज़ को करने के लिए कोई प्रॉमिस करता है किसी से, तो वो चाहता है कि वो बेस्ट से बेस्ट करे अपने काम को, ओके। उनको जितनी नॉलेज होती है, जितनी नॉलेज रहती है उस काम को करने के लिए, उसमें एकदम लगा देते हैं, ओके, और उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर, एज नो वन इज देयर to command you, you must decide the right pace of working that does the full justice to the work for which you committed and at the same time does not put pressure on you. You must maintain the proper work-life balance. Your work speed should give you ample time to relax and rejuvenate, and at the same time it should be so slow that you are not to honor your commitment of time, okay. Maintain work life balance। जब हम कोई भी वर्क करते हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट जब मिलता है तो हम उस काम को करने में लग जाते हैं, ओके। तो हमें अब उसके साथ साथ अपने लाइफ में और भी जो काम होते हैं उनको भी देखना होता है। या फिर हमें, जैसे कि अगर हमें 2-3 वर्क प्रोजेक्ट मिल गया, कोई काम 2-3 प्रोजेक्ट मिल गया है और हमें कंप्लीट करना है, 2-3 टास्क मिला हुआ है, तो हमारा जो है वर्क का कैपेसिटी, नॉलेज सब बट जाएगा, है ना। हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसको देखेंगे, ऐसे करके 2-3 वर्क में लगे रहेंगे,
और अगर टाइम भी दोनों में कम है या सेम है तो दोनों को टाइम पे करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा माइंड जो है बट जाता है और हम दोनों तरफ लगे होते हैं, दोनों फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपने कमिटमेंट, हमारे जो कमिटमेंट का टाइम होता है वो डिले हो जाता है ना। जब हम टाइम पे हमने कमिटमेंट किया होता है तो वो नहीं दे पाते हैं, या तो फिर वैसा रिजल्ट नहीं आता है ना। तो हमें अपने वर्क लाइफ बैलेंस भी सही करना होगा कि हमारा माइंड जो है सिर्फ एक चीज़ पे हमें वो हो, मतलब फोकस करें। हमें ऐसी वर्क करना होगा, जब अगर हमें अच्छा वर्क देना है तो हम एक कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरा वर्क, जो भी हमारा वर्क है, जो भी टास्क है उसको स्टार्ट करें। या फिर हमारी लाइफ अगर है तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको ध्यान में देते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट है टेक कंस्ट्रक्टिव ऑनरशिप ऑफ मिस्टेक एंड एरर। ओके, जब भी हम काम को करना शुरू करते हैं, ओके, तो हम उसकी, जो हमारा वर्क होता है उसके हम ऑनर होते हैं उस काम की, क्योंकि वो काम हमारा होता है, हमें करना होता है कंप्लीट। तो हम उस काम को करने में उस काम को करने के लिए जितने भी मिस्टेक्स और एरर होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है कि फाइंड आउट करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद जो है वर्क को हम करते हैं। एज सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर, देखिए सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर ऑलवेज ऑन्स अप मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज एंड ब्लेमिंग अदर। हमने वर्क कर दिया, टास्क कर लिया, ओके, उसके बाद जो है हम जब किसी को दे रहे हैं तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स आ जाते हैं अपने काम में, है ना, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे टास्क में मिस्टेक्स आ जाते हैं। तो जब सामने वाला हमें बोलेगा कि आपके फ़ाइल में ये ऐसे मिस्टेक्स हैं, या जो भी अपने आपके प्रोजेक्ट काम में, वर्क में, तो उसे जो सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, वर्कर होते हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है, या फिर हाँ जहाँ पे जो भी गलती है अगर हुई हो ना हुई हो फिर भी वो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझसे गलती हुई है तो वो खुद पे लेंगे, ऐसा नहीं, वो दूसरों पे ब्लेम नहीं करते हैं। ओके, ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पे ब्लेम नहीं करते कि नहीं मेरी वजह से नहीं, मैंने नहीं किया, उनकी वजह से हो गया, मैं बिज़ी था इसलिए हो गया, या फिर मेरा माइंड ऐसा था, ये था, या घर में ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ये सब मतलब ढेर सारी बहाने, या किसी और से मतलब करवाया मैंने, ऐसा कुछ वो कहने लगते हैं। लेकिन जब सक्सेसफुल अगर पर्सन होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी उसमें मिस्टेक्स आती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, तो उसे अगर उन्हें मालूम होता है तो वो खुद पे उसे ले लेते हैं कि हाँ मुझसे हुआ, वो उससे उस चीज़ को मान लेते हैं। ओके, मिस्टेक्स हैपन इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर। मिस्टेक्स जो है सबके साथ होता है, जितने भी वर्कर्स होते हैं सबके साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम करेक्ट ही कोई भी काम इंसान कर देता है। There is never a situation where work happen without any mistakes or error. Okay? Never a situation, जरूरी नहीं है कि ऐसा कभी ना हो, मिस्टेक्स आ सकते हैं। ओके, विदाउट एनी मिस्टेक्स और एरर, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सिचुएशन ना हो कि एरर या मिस्टेक्स ना हुआ हो। एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर यू मस्ट ऑन अप योर मिस्टेक्स एंड एरर constructively. You should not hold yourself responsible for it and do corrective action to rectify them. Okay, means कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें वो क्या करते हैं कि सही कर देते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। ओके, खुद को लेकर के उस चीज़ को मान करके कि हाँ गलती हो गई है, मिस्टेक्स हुआ है, एरर हुआ है, उसे फिर क्या करते हैं, वो करेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट। एन इंडिपेंडेंट वर्कर इज़ वेरी गुड एंड हैंडलिंग द स्ट्रेस
arising out of responsibilities। आपको पता होगा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है हमें, तो हम बार बार उस चीज़ को सोचने लगते हैं कि हाँ ये काम करना है, इतने दिन में करना है, ऐसे करना है। चाहे यहाँ पे जो भी मुश्किलें बीच में कुछ नहीं अगर आता है तो उसको हम बार बार सोचते हैं कि ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, जो भी। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ओके, तो स्ट्रेस लेना, सोचना किसी चीज़ को ज़्यादा बार बार सोचना, वो स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि ये गुड स्ट्रेस होता है। ओके, मीन्स कि अगर हम जब किसी काम को करने जा रहे हैं, अब उसके बारे में तो हमें सोचना ही सोचना है कि हाँ हम कैसे करेंगे, इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये करना है, हम तो सोचेंगे ही। बट क्या है कि इसे हमें हैंडलिंग अच्छे से करनी है। ओके, उस चीज़ को हैंडल हमें अच्छे से करना है। अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर नेवर लेट्स सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस ओवर पावर हिम। ओके, जो सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं बट निगेटिव सोचते नहीं हैं कि हाँ इतने दिन में है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, ये सब ज़्यादा नहीं सोचते। सोचना तो होगा ना कि हमें वर्क करना है, इतना दिन बचा हुआ है, या फिर ये चीज़ नहीं आ रहा है, अगर कुछ बीच में शायद कुछ ऐसा टॉपिक होगा या कुछ ऐसा वर्क होगा जो नहीं आता होगा, उसको समझ के करना होगा, तो वो भी एक टेंशन होता है, वो भी हम सोचते हैं, वो भी स्ट्रेस होता है। बट जो सक्सेसफुल होते हैं वो उन पर ज़्यादा ये नहीं देते, फोकस नहीं करते हैं, या हर चीज़ को बैड स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ओके, वो लाइट स्ट्रेस लेते हैं, गुड स्ट्रेस लेते हैं। बस ये है कि हाँ हमें ये करना है और कैसे करना है वो ये भी सोचते हैं कि बस मतलब मैं कर लूँगा। ओके, अगर 1 हफ्ते में देना है प्रोजेक्ट को तो ये सोचेंगे कि हाँ 1 वीक में करना है हमें, बट ये नहीं सोचेंगे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये निगेटिव नहीं सोचते। ओके, उनके पास निगेटिव नहीं इमोशंस नहीं होते। एंड कीप्स स्ट्रेस एट बाय मैनेजिंग इट्स ब्यूटीफुली। ओके, जो उनका स्ट्रेस होता है वो गुड स्ट्रेस होता है, उसे वो मैनेज करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ओके, वो टेंशन लेके नहीं करते काम। नेक्स्ट, एक्शन प्लानिंग। एन इंडिपेंडेंट वर्कर प्लान्स एक्शन टू अकम्प्लिश द टास्क in a way that help her keep an eye of the progress of her work. For action planning, an independent worker does the following. जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं वो काम को करने से पहले वो क्या करते हैं कि प्लान करते हैं। ओके, कि हमें वर्क को कैसे करना है। तो इसमें कुछ प्लानिंग है, गोल सेटिंग, प्लानिंग, टाइमलाइन, टाइम मैनेजमेंट। ओके, गोल सेटिंग, गोल मीन्स होता है हमारा उद्देश्य। ओके, कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम कैसे इसे कंप्लीट करना है। हमें ऑब्जेक्ट को अच्छे से जानना होगा और उसमें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ को समझना होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये हमें जानना होगा। ओके, उस तरीके से हम वर्क करेंगे। हमें पहले गोल बनाना होगा कि किस तरीके का वर्क है। एंड नेक्स्ट आपका प्लानिंग है। तो अगर कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसके लिए प्लान तो करते हैं कि हमें कैसे करना है, उसका शेड्यूल बनाते हैं। स्मॉल टास्क एंड एक्टिविटी मीन्स कि स्मॉल टास्क है हमारा, तो उसको हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो टास्क है वो स्मॉल है, उसकी जो एक्टिविटी है स्मॉलर है, उसकी शेड्यूल बनाएंगे, उसका हम प्लान करेंगे, उसको शेड्यूल एंड एक्शन प्लान। मतलब अपने काम को हम ये तो जान जाएंगे कि हमारा टास्क कैसा है। अब उसके बाद जो है हम ये बनाएंगे, उसका शेड्यूल बनाएंगे, एक्शन प्लान उसका करेंगे कि कैसे कैसे हमें करना है, अब कब कब क्या क्या करना है, ये हम शेड्यूल बनाएंगे।
एंड टाइमलाइन। अपने प्रोजेक्ट का टाइमलाइन सेट करना होगा, मीन्स कि वन नीड्स टू अरेंज द माइलस्टोन्स, इवेंट एंड एक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स कि जब हम कोई भी अपने वर्क को करना शुरू करते हैं तो हमें अपने वर्क को करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है या जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है हम उसे अरेंज करते हैं। ओके, हम उसे सीखते हैं। अगर कुछ चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत होगी, अगर नहीं आएगा तो उसे हम सीखेंगे, तो जा कर के हम अपने वर्क को करेंगे, हम करते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। यू नो कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट होता है कि हम कितने टाइम में अपने काम को कंप्लीट करेंगे। ये भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं और टाइम को हम ध्यान में रखते हैं कि कितने दिन बाकी हैं और वर्क कितना है, हम ये चीज़ बांट देते हैं कि 1 वीक अगर है और काम इतना है तो हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि 2 डेज़ में इतना करेंगे, 2 डेज़ में इतना काम करेंगे। ऐसे ऐसे हम कुछ उसे पार्टीशन कर लेते हैं अपने टाइम को और अपने वर्क को, जिससे कि हमें काम करने में ईजी हो। ओके।